आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईआर टॉक में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एक ही ऐप में हम 2 यूज़र का लॉगिन कैसे करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि उसका ऐप का जो कैश डाटा है और ऑल डाटा है उसको क्लियर करके, ये क्यों किया जाता है इस बात को समझ लें कि एक ऐप में अगर 2 लॉगिन करेंगे तो कैश डाटा को क्यों हटाना ज़रूरी है और इससे क्या हो सकता है। आप शिक्षक बंधु लोग बहुत सारे आप जो सरकारी ऐप हैं जैसे विद्यावाहिनी या डहार ऐप या और कोई भी ऐप यूज करते होंगे, तो कभी कभी आप ये महसूस करते होंगे कि मेरा यूज़र आईडी भी सही है, पासवर्ड भी सही है, एमपिन भी सही है, फिर भी हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका इशू जो है इसी से होता है, कैश डाटा और ऑल ऐप डाटा से। होता क्या है, सिंपल से एग्जांपल आप समझ लीजिए। मान लीजिए एक कमरा है, वहाँ पर किसी को हम रेंट पे रहने के लिए दिए। एक बार वो आदमी आया, अपना सामान रखा, उसके बाद हम एक हफ्ता बाद बोलेंगे नहीं, इस आदमी को हटा के दूसरा आदमी को रखेंगे। तो दूसरा आदमी को रखेंगे तो उससे पहले उसका सामान तो यहाँ से हमको निकालना ना पड़ेगा। अगर नहीं निकालेंगे तो दूसरा जो आदमी आएगा तो हो सकता है कि इसके सामान से उसको कोई दिक्कत हो, ठीक से वो बिहेव ना करे। सेम चीज़ है, कोई भी ऐप अगर हम इंस्टॉल करते हैं और उसमें लॉगिन करते हैं तो होता क्या है कि वो अपना सर्वर से कुछ डाटा को मेरे मोबाइल में सेव करता है अपने काम करने के लिए। ऐप का डाटा कभी भी वो टेम्पररी आता है सर्वर से, उसके बाद वर्क होता है यहाँ से। जब हम उसे अपलोड करते हैं तो फिर सर्वर में जाता है, लेकिन वो कुछ काम करने के लिए जैसे उसका मास्टर डाटा हो, वो अपना ऐप अपने मेरे फ़ोन में ही वो रखता है। तो होता क्या है कि ये यूज़र डिपेंडेंट होता है। मान लीजिए स्कूल यूज़र का डाटा कुछ और है, टीचर जो लॉगिन है उसका डाटा कुछ और है। तो अगर हम स्कूल लॉगिन किए हुए हैं, डाटा को डाउनलोड कर लिए एक बार, उसके बाद में हमें मन किया कि नहीं अब हम टीचर लॉगिन करेंगे, तो उससे पहले डाटा को हमें क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर उससे ऐप फंस सकता है और लॉगिन नहीं होगा। तो इसी बात को समझ लें। जैसे डहार ऐप है, डहार ऐप में अगर आप एक बार स्कूल लॉगिन करके डाटा डाउनलोड आपका हो चुका है, दूसरा आप लॉगिन करना चाहते हैं सर्वेयर या टीचर का, तो आपको क्लियर केस करना ही पड़ेगा। ये विद्यावाहिनी ऐप तो खैर ठीक है, जब भी हम लॉग आउट होते हैं तो सारा डाटा को कहता है कि हम भाई हटा लेते हैं आपके यहाँ से, आप ओके करते हैं तभी लॉग आउट होते हैं, इसलिए उस ऐप में ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। लेकिन फिर भी वो भी कभी कभी ऐसा होता है कि सही एमपिन सही पासवर्ड होने पर भी लॉगिन नहीं होता है। तो समाधान यही है कि आप उसको अनइंस्टॉल करें और उससे करने से पहले उसके ऐप डाटा और कैश डाटा को हटा दें। कैसे हटाएंगे आइए देखते हैं। मान लीजिए हमें अपने ई विद्यावाहिनी ऐप या डहार ऐप में अभी स्कूल लॉगिन है, उसके बाद हमें अब टीचर लॉगिन करना है। तो हम कहाँ पर जाएंगे, हम जाएंगे अपने मोबाइल के सेटिंग में। सेटिंग आपका जहाँ भी हो वहाँ पर जाएं, सेटिंग में जाएं। उसके बाद आप जहाँ से अपने मोबाइल के ऐप जो लोड हैं उससे जहाँ से आप देखते हैं, जब मान लीजिए मेरे इस मोबाइल में यहाँ पर ऐप्स है, आपके मोबाइल में कहीं और भी ऐप्स हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पर सर्च का बटन है, आपका सर्च का ऑप्शन है, तो यहीं से सीधे ऐप सर्च कर लें तो आपका ऐप जहाँ भी आपका है वो ऐप मतलब ऐप का आपका ऑप्शन है वो आ जाएगा। तो ऐप्स यहाँ पे आ गए, हम ऐप्स पे क्लिक करेंगे। अगर सर्च का ऑप्शन है तो सर्च पे क्लिक करें, तो फिर आप अपना सर्च करें कि भाई आपका ऐप ऑप्शन कहाँ पर है। जो भी ऐप मेरा लोड है यहाँ पर आ गए हैं। अब हम जाएंगे, मान लीजिए यहाँ से हम जाएंगे डहार झारखंड में। इसका हमको कैश डाटा क्लियर करना है क्योंकि अब भाई हम टीचर लॉगिन में है, हमें अब स्कूल लॉगिन करना है। डहार ऐप ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर है स्टोरेज, यहीं पर है 2 ऑप्शन। सबसे पहले कैश डाटा, ये क्लियर कैश को हटाएं। उसके बाद है क्लियर डाटा। इस दोनों को जैसे ही हम क्लिक कैसे करना है, इसे हम यहाँ पर करें क्लियर कैश डाटा हट गया। उसके बाद क्लियर डाटा, उसके बाद डिलीट ऐप डाटा यस कर देंगे। इससे क्या होगा कि अब हम इस ऐप में दोबारा दूसरा यूजर से लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन इस बात का आप ध्यान देइए करने से पहले, ये ऑपरेशन आप तभी करें जब आपको दूसरा लॉगिन करना हो या ऐप को अनइंस्टॉल करना हो। कभी भी इस काम को ना करें, नहीं तो आपके ऐप में जो ऑफलाइन डाटा सेव है, मान लीजिए कि आप अटेंडेंस बनाए हैं या स्टूडेंट का अटेंडेंस आप बना के रखे हुए हैं और उसी बीच आपने ये कर दिया तो आपका डाटा चला जाएगा।
तो ऐप में कोई डाटा अपलोड करने के लिए पेंडिंग ना हो ऑफलाइन रिकॉर्ड में, ये ध्यान दें। उसके दरमियान ये काम ना करें। सीधी सी बात है, जब हमें अनइंस्टॉल करना पड़े किसी ऐप को या लॉगिन में समस्या हो तभी इस काम को करें, आपका समस्या दूर हो जाएगी। तो इसे क्लियर करने के बाद अब हम वापस जाएंगे। अगर हमें अनइंस्टॉल करना है तो यहाँ से भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं तो आपका आपके ऑप्शन में मोबाइल में जहाँ पर भी ऑप्शन है वहाँ से अनइंस्टॉल कर लें। उसके बाद फिर से इंस्टॉल करें, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। एक बार बिना अनइंस्टॉल किए ही एक बार ट्राई कर सकते हैं लॉगिन करने का, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अनइंस्टॉल करके ही इस काम को करें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। बहुत सारे शिक्षकों को इससे परेशानी हो रही थी, इसलिए सोचें कि इस वीडियो को आपके भी शेयर कर दूं। और भी टेक्निकल टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन के जरिए अपडेट मिल सके और सारा काम आपका आसानी से हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।